KSL Khadak Singh Super League second edition final match. Batting line opener भेजे भाई पास जल्द मैच शुरू कराया भाई जल्द ये मैच शुरू करा जाए क्योंकि जो टाइम है वो किसी की जागीर नहीं है टाइम किसी की जागीर नहीं है और ना ये किसी के कहने पे रुकता है पानी यार कौन नहीं लग रहा मैं तो थोड़ा पानी कर सलामी ओपनिंग बल्लेबाजी जोड़ी रवाना पिच की जानिब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, एक मरतबा फिर हम हाज़िर हुए हैं और ये अब फाइनल मैच बहुत बड़ा फाइनल तारा सिंह वर्सेस खड़ग सिंह के दरमियान है। टॉस जीता तारा सिंह ने और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। 4 ओवर पर मुश्तमल ये मैच है। तारा सिंह वाले एक आदमी इधर कमेंट्री बॉक्स में भेज दे भाई स्कोर के पास तारा सिंह वाले एक आदमी इधर मोहम्मद अमीन राना साहब जी कौन टॉस जीता? टॉस जीत गए हैं जी तारा सिंह। पहले जो है वो उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया। जी चौधरी हमजा साहब कितना विन है? अभी नहीं जी, अभी तक फाइनल स्टार्ट होने वाला है। चौधरी हमजा साहब फाइनल अभी तक स्टार्ट होना है। टॉस जीत चुके हैं तारा सिंह जिन्होंने फैसला किया है पहले बैटिंग का। जी मोहसिन जी कितने ओवर हैं? 4 ओवर हैं जी। ठीक है जी, ठीक ठाक। अच्छा जी मोहम्मद तैयब साहब जी वेलकम। जी मोहम्मद तैयब साहब जी वालेकुम सलाम। जी मोहम्मद अमीन राना जी जी 4 ओवर, हाँ 4 ओवर हैं क्योंकि वक्त कम है। फिर बाद में आखिरी इनिंग जो दूसरी इनिंग्स होती है वो फिर बैट्समैनों को मसला दरपेश होता है, फिर इसलिए 4 ओवर पर है। अल्लाह पाक खड़ग सिंह को विन करे। जी आपकी दुआएं खड़ग सिंह के साहब जी हुनान अरशद जी बिल्कुल मोहसिन जी मसला कुछ नहीं, बस बोलने का मसला है, वट्टा नहीं कराना। आप भी वट्टा ना कराएं तो हम भी वट्टा ना कराएं। बोलेंगे दरअसल यही, और कोई बात नहीं। मोहम्मद तैयब जी किस का फाइनल? ये कमेटी खड़ग सिंह वर्सेस जो है वह तारा सिंह के दरमियान है। जी मोहम्मद तैयब साहब बस जी मोहसिन जी वट्टे का मसला है। दरअसल आपके सामने है सलीम हैदर जो कि कह रहे हैं भी वट्टा ख़त्म है तो फिर ख़त्म है, यही बात हो रही। अब हम क्या कर सकते हैं? जी मोहसिन साहब बिल्कुल आप कह रहे हैं, बिल्कुल राइट है, वो सही है। लगता है कि मुझे खतरा, एक और खतरा पड़ गया कि कहीं ये ना हो कहीं फाइनल ही ना हो आज। मोहसिन जी वट्टा ये दोनों टीमों में, हाँ बिल्कुल वो ये वट्टा तो दोनों टीमों में मोहसिन जी, लेकिन वो सलीम हैदर को वो बॉल नहीं कराने दे रहे। दरअसल ये मसला है। सलीम हैदर कह रहा अगर मैं रहूँगा तो तब मैं आपको राणा शफकत को ओवर में कराने दूँगा, यानी कि राणा शफकत भी करेगा और मैं भी करूँगा, लेकिन वो इनको ओवर अलाउ नहीं है सलीम हैदर को, इसलिए वो बोल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं।
वो कह रहे हैं वट्टा है तो फिर वट्टा है, नहीं वट्टा तो फिर मुझे भी कराने दो, क्योंकि शफकत वट्टा है तो फिर मैं भी वट्टा हूँ। तेन को जानदा की तेरना कौन? तारा सिंह दा की ना तेरे? लीडर तेरना ना है लीडर? मैं ना नहीं तेरा जी। मौसम जी वट्टा या दोनों जी मोहसिन, बिल्कुल यही तो बात हो रही जो आप कह रहे हैं। या तो वट्टा वैसे ही ना हो, या है तो फिर दोनों टीमें ही कराएंगी। और फाइनल को अब लगता है खतरा बन गया ना होने का, फाइनल खतरे में है जी। जी मोहम्मद अमीन राना साहब, आप क्या रोला? रोला ये वट्टे का जी। तमाशाई बड़े म्यूजिक के आलम में बैठे हैं पीछे, और वो चाहते हैं कि मैच जो है वो जल्द अज जल्द शुरू हो जाए, लेकिन वट्टे का जो रोला है वो कह रहे थे मेरे दोस्त, वो रोला ख़त्म होगा तो फिर ही है। आज के मेहमान खुशी जनाब चीफ गेस्ट खान नदीम अहमद खान, नंबर 1 प्रधान रईस आज़म ऑफ सोबरा। यूं यूं वक्त गुजरता जाएगा, फाइनल खतरे में पड़ता जाएगा। बहुत बड़ा मैच था, तमाशाई आए हुए थे, काफ़ी ज़्यादा तमाशाई थे, लेकिन तमाशाई को म्यूसी हो रही है इस वक्त। वो इस तरह के वट्टा 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 की बातें हो रही हैं। जब इस किस्म की बातें शुरू हो जाती हैं तो फिर मामला या झगड़ा बहुत मुश्किल ख़त्म होता है जी। टाइम नहीं है जी, ज़्यादा टाइम नहीं। मलिक हुसैन साहब जी, बिल्कुल मोहम्मद हुसैन साहब, हाँ बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अगर दोनों या तो फिर बंद हो जाएं, एक वट्टा लाओ और दूसरे पर ये तो वो बात ना हो, एक के हाथ बांध दे और दूसरी को कहे आके लड़े। अच्छा जी, हाजी मोहम्मद नवाज ऑफ सऊदी अरब जी, वेलकम आपको। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये फाइनल मैच है जी। हाजी मोहम्मद नवाज जी हमारे साथ हैं और वो सऊदी अरब से लाइव मैच देख रहे हैं जी। तो बाकी जी हाजी मोहम्मद नवाज साहब, मैं गया था, बल्कि फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने कहा मैंने कहीं शादी पे जाना है, फिर उधर वापस आके आप मुझसे मिल लेना। जी हाजी मोहम्मद नवाज साहब, उन्होंने कहा मैंने जाना है शादी पे कहीं, वो 3-4 दिन उधर लगेंगे, फिर उन्होंने कहा वापस आके आप मुझसे मिल लेना। जी मोहम्मद तैयब साहब, अगर पूरी लीग में बस यार मोहम्मद तैयब साहब, बस ऐसा ही मसला है। मोहम्मद अमीन राना साहब शफकत को पहले से ही करवाता है जी, वो पहले से करवाता है। जो मोहम्मद जो हलीम हैदर है वो भी पहले से करवाता है, ऐसी कोई बात नहीं। बस ये अब ख़त्म, पता नहीं कब होगा झगड़ा, फिर तो ठीक था। हाँ बिल्कुल। टॉस हो गया था, दोनों बैट्समैन आ गए थे, लेकिन अब ये झगड़ा फाइनल खतरे में है। अब कोई ना कोई हल हो गया जी। खुशखबरी तमाशाइयों के लिए जी मोहम्मद जी, वो कौन सा जो आज ही करवा रहा है, शुरू से करवा रहा है जी। ठीक है जी, अब मैच स्टार्ट होने जा रहा है जी।
जी मोहम्मद अमीन राना साहब, मैच अब स्टार्ट होने वाला है और फैसला गालिबन होगा। मैं पूछ कर बताता हूँ क्या फैसला हुआ है, क्योंकि आप तक भी वो रिपोर्ट पहुँचे भी क्या फैसला हुआ है। मैं पूछता हूँ, अभी पूछते हैं जी हम, मेरे पास कोई आता है तो हम लाजमी पूछें। अब मैच स्टार्ट होने जा रहा है जी। हाँ क्या फैसला? नहीं उंज की फैसला बट्टे का दो में चलनगे। ठीक है जी। और वो चलेगा शफकत। ठीक है जी, फैसला हो गया जी। सलीम जो है वो दूसरा मोहम्मद सलीम हैदर वो वट्टा वो ओवर नहीं रह पाएंगे और मोहम्मद शफकत जो है वो ओवर रहेंगे। ये फैसला हुआ है जी। मोहम्मद अमीर राना साहब क्या हुआ? फैसला हो गया जी। सलीम हैदर ओवर नहीं करवाएगा तो शफकत ओवर करवाएगा। ये फैसला हो गया। 4 ओवरों का ये मैच है। मोहम्मद अमीर राना साहब, हाँ बिल्कुल हमने बता दिया है। अब जो खेल अब शुरू होने वाला है, शहद बग्गा जो स्ट्राइक पर हैं और दूसरे जो हैं बैट्समैन सलीम हैदर दूसरी एंड पे हैं। चार चार ओवरों का ये मैच है। अब ये मैच स्टार्ट हो रहा है। अब कोई ऐसी वजह नहीं कि मैच को रोक दिया जाए। कोई फैसला हो गया बस। शफकत ओवर कराएंगे और सलीम नहीं करा पाएंगे। शफकत बॉलिंग मार्क पे खड़े हैं, बिल्कुल तैयार। सामने शहद बग्गा लेफ्ट हैंडर बैट्समैन तारा सिंह के। और अब जो है फाइनल का आगाज, फाइनल की पहली बॉल शफकत और शहद बग्गा को बॉल करेंगे। शफकत आ रहे हैं, पहली बॉल आए गेंद की और इस मरतबा ऊंचा खेले हैं, देखना होगा फील्डर के, और बड़ा शानदार कैच। और इस तरह पहली बॉल पे विकेट हासिल कर रही शफकत ने और ये आउट। और शायद बग्गा जो है उसको यकीन नहीं आ रहा, अभी तक वो विकेट पे खड़े हैं लेकिन वो आउट हो चुके हैं। अब उनको जाना पड़ेगा। तो सलीम उसे कह रहे किस तरह की आपने स्ट्रोक खेला है, क्या पूरी तरह बॉल के ऊपर आए भी आप नहीं, बस अड़ा दिया आपने बॉल को। लेकिन शायद बग्गा के पास कोई जवाब नहीं था। वो आप जा रहे हैं वापस। तो आते ही नुकसान हो गया पहली बॉल पे तारा सिंह को। आप देखना होगा किस बैट्समैन को भेजे और विकेट को भी रोकना है, ना सिर्फ स्कोर भी बनाना पड़ेंगे। तो सलीम हैदर ने कहा है किसी को, आ गए हैं जी। हमजा अमीन आए अगले बैट्समैन। हमजा अमीन सलीम हैदर के पास खड़े हैं और उसके आपस में कोई बातचीत कर रहे हैं। बातचीत यही हो रही भाई पिछली वो गलती ना करना जो पिछले बैट्समैन ने किया है। आपने विकेट पे स्टे करना है, ना सिर्फ स्कोर भी बनाना है और बड़े संभल कर खेलना है कि ये फाइनल है, कोई आम मैच नहीं है। फाइनल है, आपको क्या पता है ये फाइनल है। ये सलीम हैदर ने कहा है हमजा अमीन को। तो हमजा अमीन कप्तान है इस टीम के असल में। तो आ रहे हैं बॉल करने के लिए। एक मरतबा फिर आए, ऊंचा शॉट खेले, इस मरतबा फिर आउट होने का खतरा हो सकता है और लगता है गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी और ये 6 रन मिड विकेट बाउंड्री से बाहर गेंद गई है। यहाँ पर फील्डर मौजूद थे और कोशिश की थी कैच करने के लिए मगर कोई मौका नहीं था और ये 6 रन के साथ हमजा अमीन ने आगाज किया है अपनी इनिंग्स का। और थोड़ी सी शॉर्ट अप लाइन बॉल थी, उस बॉल को ऊंचा खेल दिया मिड विकेट बाउंड्री से बाहर। 6 रन जी। शायद हफीज साहब तारा सिंह अपने कहा छोटा प्यार होता था, छोटा जी। शायद हफीज साहब आपने क्या लिखा प्यार के बारे में, दोबारा लिखे जी। तो शफकत जो एक मरतबा फिर वो बॉल करेंगे हमजा अमीन को।
लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। हमजा अमीन जो है वो सामना कर रहा है, गेंद की लेग स्टंप पर बॉल थी, अंपायर का इशारा और इस तरह ये वाइड। स्कोर है 7 रन और 4 ओवर पर मुश्तमिल ये मैच है और स्कोर आपको बता चुके 7 रन है। पहला ओवर जारी है। हमजा अमीन जो है वो शूज जो है वो उसको एडजस्ट कर रहे हैं। अब दोबारा वो तैयार हो रहे हैं, आ रहे हैं बॉल करने के लिए। ओवर द विकेट पहुंचे, आए, गेंद की और ऊंचा खेले से मरतबा भी और गेंद लगता है बाउंड्री लाइन से बाहर, एक और छक्का। और सलीम हैदर आए हैं, उनको प्यार दिया है भाई शाबाश छोटे, आपने जिस तरह का किया है पहली बॉल के इस्तेमाल, फिर अगली बॉल पे जोरदार 2 छक्के आपने मारे हैं, बड़े शानदार बड़े अच्छे छक्के थे। और स्कोर है 13 रन। जी शायद हफीज है, बिल्कुल है वो। आई गेंद की और इस मरतबा हो कर दिया इस बॉल को, आउट होने का खतरा, आउट। और दूसरी विकेट हासिल कर रही है जी शफकत ने। और हुक करने गए थे, बॉल टॉप है जी और सीधी इसको थोड़ा जल्दी बोल। जी शायद हफीज साहब वो बिल्कुल बैट्समैन है, उसका नाम है फरहान, वो फरहान है जी, अच्छा खेलता है लेकिन उसको अभी भी नहीं बुलाया जा रहा। तेरह के स्कोर पर ये चौथी विकेट गिरी है। ना जुनैद आए अगले बैट्समैन, उत्थे खेले सी और ना थोड़ी लीग हुई सी। शफकत एक मरतबा फिर आ रहे हैं बॉल करने के लिए जुनैद को। गेंद की जुनैद का उठता हुआ स्ट्रोक और फील्डर नीचे आने की कोशिश में और ये आउट। पहली बॉल पे आउट होकर वापस, ये तीसरी विकेट है शफकत की। मोहम्मद अमीन राजी गुड विकेट जी। मोहम्मद अमीन राणा साहब एक और विकेट हासिल हो गया है आपकी टीम की। आपकी टीम ने एक और विकेट हासिल कर लिया है। खटक सिंह ने 3 विकेटें पहले ओवर में गिर चुके हैं। स्कोर है 13। शफकत की अभी तक एक बॉल बाकी है सवर की। राणा कासम राजपूत साहब व्हाट है बॉलिंग शफकत की, बिल्कुल। आए गेंद की लेग स्टंप से बाहर और ये वाइड। स्कोर है 14। तो अब रेहान आए हैं अगले बैट्समैन बैटिंग करने के लिए और 3 विकेटें बिल्कुल सलीम हैदर की आंखों के सामने गिरी हैं और वो देख रहे हैं विकेटों का गिरना। लेकिन आप देखना होगा सलीम हैदर खुद किस तरह की बैटिंग करते हैं। शफकत बिल्कुल तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, 3 विकेट हासिल कर चुके हैं। आए थे रनअप भूल गए, अब दोबारा वापस। रेहान नए आने वाले बैट्समैन, अभी तक इन्होंने कोई बॉल नहीं खेली, एक वाइड बॉल हुई है डाउन द लेग। 14 स्कोर हो चुका है। आए गेंद की और अच्छी बॉल थी, इस बॉल को ऑन साइड पर खेला है और 1 रन बना और दूसरा रन बड़ी तेजी के साथ हासिल करने की कोशिश, 2 रन मुकम्मल। स्कोर है 16 रन। अंपायर पूछ रहे क्या बूट पे बॉल लगी है या फिर बल्ले पे लगी, तो 2 रन मुकम्मल हो गए हैं। 16 रन है पहले ओवर के इख्तिताम पर। जी अनसर बाद साहब जी वेलकम जी। अफजल हफीज साहब बैटिंग कौन सी टीम का रही? बैटिंग कर रही तारा सिंह, पहले बैटिंग कर रही। तो रेहान सलीम हैदर के पास आए हैं क्योंकि सीनियर हैं वो, उनसे कोई बातचीत कर रहे हैं। तो सलीम हैदर ज़ाहिर है वो खुद बेहतर जानते, उनको पता, उन्हें इस किस्म के हालात कई दफ़ा देखे होंगे अपनी ज़िंदगी में। कोई 30-32 साल से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उनको पता है ये हालात जो अब इस वक्त इस टीम के हैं, कई दफ़ा देखे होंगे उन्हें। जी वारिस चौधरी साहब जी वेलकम जी। अनसर अब्बास साहब भी कितने ओवर? 4 ओवरों का मैच है और अब आए रोमानी। गेंद की सलीम ने उस बॉल को ऊंचा खेल दिया, कोई फील्डर यहाँ मौजूद नहीं। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। 1 बाउंस के बाद गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर
और स्कोर जो 20 रन अब स्कोर हो गया जी 20। तारा सिंह सलीम ने इस बॉल को बड़े अच्छे अंदाज के साथ खेला, जो है फाइन लेग और स्क्वायर लेग के दरमियान से बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। रमानी जो है वो अपने बॉलिंग मार्क पे है और वो बॉल करेंगे सलीम हैदर को। आए गेंद की लेग स्टंप से बाहर वाइड, स्कोर है 21। एक मरतबा फिर आए गेंद की ऊंचा खेलें और इस मरतबा देखना होगा आउट होने का खतरा है और ये कैच हो गया जी, आउट। सलीम हैदर भी आउट होकर वापस, सीनियर बैट्समैन, और ज्यादा देर तक विकेट पे नहीं ठहर सके और वो आउट होकर अब वापस जा रहे हैं जी। अब बैट्समैन आने का इंतजार है। इसाक आ रहे हैं अगले बैट्समैन, विकेट कीपर बैट्समैन इसाक। 4 बैट्समैन आउट होकर पवेलियन वापस बैठे हुए हैं और ये बाकी का मैच देख रहे हैं और वैसे वो कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ मैच ही देख सकते हैं। तो दुआएं कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, या अल्लाह हम तो आउट हो गए, बाकी का चलो कोई ना कुछ 50 रन ही बन जाए। 21 एंड फॉर द लास्ट फॉर 4 विकेट, 4 विकेट डाउन एंड टू द बैकिंग टू द पवेलियन। अब नए बैट्समैन विकेट कीपर बैट्समैन आए हैं, टाइम बहुत कम है, जल्द करना पड़ेगी। तो रमानी इसाक को बॉल करेंगे, नए आने वाले बैट्समैन रमानी आए। गेंद के इसाक उड़ता हुआ स्ट्रोक है, मरतबा भी देखना होगा, फील्डर दौड़ रहे लेकर नहीं पहुंच पाएंगे और 2 रन मुकम्मल हो जाएंगे और 2 रन के साथ स्कोर है। और अब देखना होगा तीसरा रन बड़ी तेजी के साथ हासिल कर लिया और 3 रन मुकम्मल और चौथा रन भी अब बन गया जी। स्कोर है 25। अच्छी रन बिटवीन द विकेट जी। मलक जैसम ताकि साहब जी फर्स्ट इनिंग्स, हाँ बिल्कुल फर्स्ट इनिंग्स है अभी तक। वारिस चौधरी साहब कितने ओवर का मैच है? 4 ओवरों का मैच है जी। वारिस साहब पहली बॉल पे 4 रन हासिल किए हैं इसाक ने, 25 रन अब स्कोर हो गया। दोबारा बॉल करने निकला गेंद के और शॉर्ट पैच ऑफ स्टंप से बाहर वाइड, अंपायर का इशारा। तो स्कोर है 26। ये फाइनल मैच है और आखिरी मैच है इस लीग का, बहुत बड़ा फाइनल। तो आ रहे एक मरतबा फिर रमानी साक को, गेंद की ऊंचा शॉट है साक का और यहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर और अंपायर का इशारा। 6 रन। लवली पिक हैम्सन दैट 6 रन जी। गुलाम जी चौधरी उल्फत रसूल साहब मिर्जापुर दा की बनया, ये उधर फोन करें। आए गेंद के फुल टॉस और देखना होगा आउट होने का खतरा और ये आउट। एक छक्का या चौका मारते हैं तो अगली बॉल पे बैट्समैन आउट हो जाता है। तो इस तरह 32 स्कोर है अभी तक। ये 5वीं विकेट गिर गई है और इसाक मुस्कुरा रहे हैं आज कुछ, वैसे कोई लगता है किसी ने हम पर कोई दूसरा दम पड़ लिया, क्योंकि हालांकि बॉल भी लूज होती, क्यों नहीं बॉल बाहर जा रहे। फरहान आ गए हैं जी, एक मेरा दोस्त पूछ रहा था छोटे काद वाले, वो आ गए जी। अब जी शायद हफीज साहब वो आपके पसंदीदा बैट्समैन वो आ गए। आए गेंद की और खेलने गए थे और आउट, कॉट बिहाइंड। ये 6ठी विकेट। कोई समझ नहीं पा रहे तारा सिंह के बैट्समैन। स्कोर है 32 और 6 विकेटों के नुकसान पर जी। शायद हफीज साहब नाम ही लिया था, वो पहली बॉल पे आउट होकर पवेलियन वापस और डक हासिल किया उन्होंने, बल्कि गोल्डन डक। तो शायद बग्गा ने भी गोल्डन डक हासिल किया। 2 बैट्समैन है, 32 है। 30 प्लस स्कोर ले लो, 30-35 1-2 में। और तो रेहान अभी तक विकेट पे मौजूद है। जब तक रेहान मौजूद है तो ज़ाहिर है जो तारा सिंह की उम्मीदें जो हैं वो कायम रहेंगी। मोहम्मद अमीर राना से खड़क सिंह एंड गुड बॉलिंग, बिल्कुल। शफकत आए, गेंद की ऊंचा शॉट, वंडरफुल शॉट एंड बॉल इनटू द क्राउड। 6 रन। टाइमिंग वेल एंड मिडल द बैट एंड ओवर द स्टैंड 6 रन।
तो इस तरह 6 रन और आए हैं, स्कोर है 38। और आगे गिरी बॉल थी, रेहान आगे गिरी बॉल को बड़ा अच्छा पिक करते हैं और आपके सामने बड़ा ज़ोरदार स्ट्रोक खेला है, बिल्कुल सामने बाउंड्री लाइन से बाहर गेंद चली गई थी। 6 रन। एक मरतबा फिर शफकत आ रहे हैं, रेहान को आए गेंद की और इस मरतबा खेलने गए थे और आउट होने का खतरा, लेकिन बॉल आगे गिर गई। 4 रन। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, फील्डर के आगे गिरी थी, बॉल बाउंस ले गई, फिर ऊपर से 4 रन। तो स्कोर है 42 रन। ये तीसरा ओवर जारी है। ठीक है, विकेटें गिर रही, लेकिन एवरेज जो है वो तारा सिंह की बिल्कुल ठीक चल रही। जैसे ऑस्ट्रेलिया की या इंडिया के कोई बैट्समैन आउट होते रहते हैं, लेकिन एवरेज को वो नीचे नहीं आने देते। वो इधर असल इस किस्म की ये बैटिंग यहाँ हो रही है। विकेटें 6 गिर चुकी हैं, लेकिन स्कोर भी 42 हो चुका है। दोबारा आ रहे हैं बॉल करने के लिए शफकत। गेंद की इस मरतबा ऑन साइड पर खेला है, यहाँ फील्डर मौजूद है, ग्राउंड शॉट, 1 रन बनेगा और दूसरा रन का मौका नहीं, तो 1 रन। 43 जी मोहम्मद मीराना साहब, खड़क सिंह गुड बॉलिंग जी, रियाज अहमद साहब जी वेलकम। 43 स्कोर हो चुका है। अब अली रजा जो है वो सामने आ गए। ये है नए आने वाले बैट्समैन। ये अब पता चलेगा कि ये किस तरह की बैटिंग करेंगे, कि कोई नया आया अभी अभी। शफकत आए गेंद की और उसे ऑफ साइड पर खेला है, यहाँ पर सलीम जोगी मौजूद हैं, उन्होंने बॉल को फील्ड किया। दूसरा रन बड़ी तेजी के साथ, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, गुड रनिंग। 45 रन अब स्कोर हो गया। 2 जो रन बनाए बड़ी तेजी के साथ ये बैट्समैन दोनों दौड़े, क्योंकि नौजवान है और वो 2 रन हासिल उन्होंने किए हैं। 45 रन। शफकत लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, नए आने वाले बैट्समैन अली रजा को, और पहुंचे है गेंद की। अली रजा अच्छी बॉल थी, खेलने गए थे, फुल टॉस, लो फुल टॉस थी और तकरीबन यार्कर लाइन थी, इस बॉल को नहीं खेल सके। अब रेहान उनके पास आए हैं, कुछ समझा रहे हैं भी हौसले से, कोई ऐसा मसला नहीं, आप हौसले से खेलें, देख कर खेलें, मैं हूं, मैं आखिरी ओवर में स्कोर बना लूंगा, आप विकेट नहीं देने। आप 45 शफकत एक मरतबा फिर आ रहे हैं बॉल करने के लिए रजा को। गेंद के रजा का उड़ता हुआ स्ट्रोक और यहाँ पर आउट होने का खतरा, फील्डर नीचे आ चुके हैं और देखना होगा, और ये कैच आउट। और मैं देख रहा हूं कि आज इतनी अच्छी फील्डिंग है, कोई भी कैच ड्रॉप नहीं हुआ। तो इस तरह ये 45 के स्कोर पर ये 7वां बैट्समैन आउट होकर पवेलियन वापस जा चुका है। तो 7 बॉलें, तो ये आप लिख लीजिए, 7 बॉलें और 7 आउट, ये तो बॉलें गई ना 7। अहमद जोकर साहब कितने का टारगेट अभी तक देना है जी? तो अब आखिरी ओवर होगा इस इनिंग्स का। तो 45 रन है 3 ओवरों के इख्तिताम पर, 15 रन पर ओवर का रन रेट है इस वक्त तारा सिंह का। अब आखिरी ओवर कराने के लिए आए हैं। ना की बॉलर थे बेली इंद की ना बॉलर थे बाबर आए हैं। 45 रन है और बाबर अब आए हैं जी। वारिस चौधरी साहब स्कोर बताना जी। स्कोर है 45 जी। वारिस साहब 45 रन है 3 ओवर के इख्तिताम पर। अब बाबर आए हैं आखिरी ओवर कराने के लिए जी। जैद कितने ओवर के? हाँ जी 4 ओवरों का मैच है जी। जी मोहम्मद तैयब साहब करते हैं बात और आ रहे हैं बाल के गेंद की और इस मरतबा ऑन साइड पर खेला। 2 रन क्या बन पाएंगे? और देखना होगा अब, और ये रन आउट होने का खतरा और रन आउट हो गए, क्योंकि रेहान जो है पक्का पता था रन आउट हो जाना, लेकिन रेहान जो है वो सामने आना चाहते थे, वो सामने आ गए। स्कोर है 46। एक और विकेट गिर चुके हैं। एडी खान साहब जी वालेकुम सलाम जी। हसनान अरशाद साहब जी वेलकम बॉल मिल गया था तुझे पता नहीं जी। मोहम्मद तैयब कह रहे हैं गुड मैच, बड़ा अच्छा मैच चल रहा है। 46 रन है, आखिरी ओवर जारी है जिसकी 5 बॉलें बाकी हैं। रेहान अभी तक जो बैट्समैन की जो दूसरा लिस्ट होती है वो बैट्समैनों में अभी तक वो बैट्समैन है। अच्छी बॉल खेलने गए थे, बड़ी शानदार डिलीवरी और गेंद विकेट कीपर के पास चली गई, लिहाजा कोई रन नहीं बना। 46 रन है। सप्तान रजा जी वालेकुम सलाम जी। सप्तान रजा साहब वेलकम है आपको। 4 बॉलें बाकी हैं, 46 रन है। इसके बाद दूसरी इनिंग्स का आगाज होगा।
आए गेंद की और शॉर्ट पैच ऊंचा खेले हैं और फील्डर के आगे बॉल गिरेगी या फिर कैच, शानदार कैच। 8वीं विकेट, शाली के स्कोर पर यह 8वीं विकेट गिरी है। 8वीं विकेट और कह रहे हैं कि लास्ट विकेट है। अब नए बैट्समैन आ गए हैं जो 8 विकेटें गिर चुकी हैं, 46 रन है और ये फाइनल मैच है, कोई आम मैच नहीं है। तो कम से कम कोई मेरे हिसाब से कोई 50 से ज़्यादा टारगेट होना चाहिए, तब इस मैच का कोई हो सकता है कोई आएगी इनकी। और इस मरतबा खेलने क्या थे, अच्छी बॉल, व्हाट अ डिलीवरी, फुल पिच एंड मिसिंग द लाइन एंड गो फॉर द विकेट कीपर। तो इस बॉल पे कोई रन नहीं बन सका और डॉट बॉल है, 8 विकेटें गिर गई हैं। ये आखिरी नंबर के बैट्समैन है, तो हो सकता है कोई हिट लगा भी सकते हैं। दोबारा आ रहे हैं बॉल करने के लिए, आए गेंद की और से ऑन साइड पर खेला है, ग्राउंड शॉट है, 1 रन बनेगा और दूसरा रन बनाने का मौका वैसे नहीं है तो नहीं बनाया उन्होंने। इस तरह स्कोर है 47। इस ओवर में अब तक सिर्फ 2 रन आए, बड़ा अच्छा ओवर जाता हुआ। अब सामना करेंगे जैन, रेहान के भाई जैन। आए गेंद की और खेलने गए थे, बड़ी शानदार डिलीवरी और इसके साथ ही और ये ओवर पूरे 47 और 48 का टारगेट है जी। फाइनल मैच जीतने के लिए 48 रन चाहिए खड़ग सिंह को। टारगेट है 48 रन का खड़ग सिंह को ये फाइनल मैच जीतने के लिए। और आप देख सकते हैं शफकत के आसपास सब शाबाशी दे रहे हैं। इन्होंने सेमीफाइनल में भी अच्छी बॉलिंग की और फिर फाइनल में भी उन्होंने 3 विकेटें हासिल की। तारा सिंह के आप देख सकते हैं कप्तान और फील्डर यहाँ पर खड़े होकर सलाह मशवरा कर रहे हैं और सलीम हैदर भी हैं और साक भी हैं, इसके अलावा रेहान भी हैं, फरहान भी हैं, हमजा अमीन भी हैं और भी खड़े हैं। और इनमें से एक अनवार भी, अनवार कह रहे हैं क्या ये टारगेट चेज हो पाएगा, क्या हम डिफेंड कर लेंगे, क्या आपकी सोच है। सलीम हैदर कह रहे हैं भाई आप हिम्मत ना हारें, फील्डिंग अच्छी करें। ये उन्होंने भी अच्छी फील्डिंग की, उन्होंने 7 कैच पकड़े, क्या हम नहीं पकड़ सकते। दरअसल अंपायर कह रहे भाई शाम हो रही है, कहीं ये ना हो कि ये मैच भी कहीं ख़त्म ही ना करना पड़े। जी राना फहार साहब है जी, कितने टारगेट है 48 रन का जी। राना फहार साहब 48 रन का टारगेट है। सामने आप तमाशाई देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा तमाशाई यहाँ पे हैं। चीफ गेस्ट ने ना, हाँ जी, आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं खान नदीम अहमद खान लोधी, रईस आज़म ऑफ सोबाराम, और उनके साथ चौधरी मोहम्मद इकराम रईस आज़म खड़ग सिंह, और उनके साथ काबिल दीद मियाँ सईद अहमद बोदला, और उनके साथ डॉक्टर मोहम्मद हसन हानी राजपूत। हम उनको आने पर तहे दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। जी आया स्पीकर ज़्यादा का भी कोई फायदा नहीं कि देखिए ठीक है जी। अभी अभी आए थे मेरे पास शफकत क्यों है यार, मैच लगा थे नहीं यार, लोग इधर इन्ने वेंदे पे। मोहम्मद तैयब साहब आपने जो लिखा है ठीक लिखा है। जे जो मेरे साथ आप बैठे थे जिन्होंने बात की थी अभी अभी, वो थे खड़ग सिंह के फास्ट बॉलर लेफ्ट आर्म शफकत थे, जिन्होंने 3 विकेटें भी हासिल की। और वो इधर आपने जो उन्होंने मेहमानों के बारे में बात की है वो आपने सुनी होगी। मलक गुलाम फरीद साहब जी वालेकुम सलाम। और अब ये देखना है कि कितनी देर के बाद ये मैच शुरू होगा, क्योंकि वक्त बहुत कम है।
दोनों ओपनर पवेलियन से नमूदार हो गए हैं। रमानी और सलीम जोगी आ रहे हैं जी, हम आपको दिखाएंगे। जी मोहम्मद इकराम साहब, आप जो लिखा है खड़ंग से की कमाल फिल्म, तो ज़ाहिर है मैं नहीं समझ पाया आपकी बात। इसका जवाब वो ही दे सकते हैं, सलीम या राना शफकत, जो राव शफकत है उसका नाम। जी दोनों ओपनर बैट्समैन आप देख रहे हैं। जी मोहम्मद इरफान साहब, ये फाइनल मैच, हाँ बिल्कुल ये फाइनल मैच है। जी मलक जासिम ताकी, जी टारगेट है 48 रन का, पूरे 12 की एवरेज। जी मोहम्मद इकराम साहब, सॉरी फीलिंग नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। जी मलक जासिम, एस जोगी, ब्रांड ऑफ द डांस, ठीक है जी। पहली बॉल दूसरी इनिंग्स की, और रेहान आ रहे हैं बॉल का, गेंद की पहली बॉल उठाकर खेले इस बॉल को, ग्राउंड शॉट, लेकिन क्योंकि फील्डर की, और ये मैच फील्डर गेंद जा रही बाउंड्री लाइन की जानब, और देखना होगा, लेकिन बाल रोक गई है। 2 रन मुकम्मल, 2 रन आ गए हैं, स्कोर हो चुका है 2। खड़क सिंह का स्कोर 2 चुका है, पहली बॉल पे 2 रन। रेहान वापस जाते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पे, और खड़क सिंह को टोटली तौर पर 48 रन दरकार हैं, जिनमें से 2 रन बन गए हैं। और तमाशाई आप सामने देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद है, क्योंकि ये फाइनल मैच है। एक मरतबा फिर आ रहे हैं रेहान बॉल करने के लिए, जोगी को आए गेंद की, जोगी का उड़ता हुआ स्ट्रोक, और देखना होगा गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, इंतहाई जोरदार छक्का, लूज बॉल थी, गेंद उन्होंने सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचा दी छक्के के लिए। तो इस तरह स्कोर है 8 रन। तो सलीम जोगी एक ख़तरनाक बैट्समैन है, और यही एक वैद ऐसे बैट्समैन है जो कि मैच को 1 साइड जितवा सकते हैं। अगर इनकी विकेट अभी भी हासिल हो गई तो फिर खड़क सिंह हो सकता है मुश्किलात में ना कहीं फंस जाए। मलक अदनान साहब, कितना 48 का टारगेट है जी। मलक अदनान साहब, राणा कासिम राजपूत, एस जोगी ऑफ DPL दीपालपुर, ठीक है जी, बिल्कुल कोई इसमें शक नहीं। बहुत बड़े बैट्समैन हैं हमारे इलाके के, और ये उन बैट्समैनों में इनका शुमार होता है जो सफ़े अव्वल के। पिछले जो सेमीफाइनल हुआ तो उसमें इन्हें बड़ी शानदार बैटिंग की थी, और 1 ओवर में इसने 40 रन बनाए थे। हालांकि वो लाइव तो मैच मैं नहीं दिखा रहा था, लेकिन मुझे पता था। आ रहे हैं बॉल करने के लिए, रेहान आए गेंद का, और ये ऑफ स्टंप से बाहर थी, इस बॉल को डक कर दिया और गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। अब स्कोर हो क्या 9 हो गया, खड़क सिंह का स्कोर 9। तो फरहान रेहान जो है वो पीछे जाते वापस अपने बॉलिंग के निशान पर, ऑफ साइड पर है 3 फील्डर, एक है पॉइंट कवर, कवर और लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन। आए गेंद की और खेलने गए थे, बड़ी अच्छी बॉल। दरअसल यही लाइन है, ना आगे ना पीछे, शॉर्ट ऑफ द गुड लाइन, और इस बॉल को नहीं खेल सके। अब आए रुमानी उनके पास, तो क्या हौसला करें, कोई ऐसा मसला नहीं, क्योंकि अभी तक वक्त काफ़ी पड़ा है, तो आप कहीं ये ना हो कि विकेट ही ना गवा दे। जी सजाद चौहान साहब, ये फाइनल, हाँ जी ये फाइनल हो रहा है जी। 48 रन का टारगेट है, 9 रन आ गए, पहला ओवर जारी। जी खालिद महमूद साहब, क्या सोचा है फिर खालिद? तो जी मैं रात को बात करूंगा। गेंद की, और इस तरह खेलने गए थे, अच्छी बॉल, और वाइड अंपायर का इशारा, क्योंकि थोड़ा सा लेट डिसीजन आया, मैं समझा कि अच्छी बॉल है, तो वाइड है, अंपायर का इशारा, स्कोर 10 हो गया, और पहला ओवर जारी। जी खालिद महमूद साहब, वैसे आपको वेलकम करते हैं, आप हमारे साथ हैं। तो जो आपने कहा है ये मैं रात को बात करूंगा। आपके मैसेज मैंने देखे थे, कोई
तकरीबन कोई 60 से ज़्यादा मैसेज थे, लेकिन मैंने एक भी नहीं सुना क्योंकि वक्त नहीं था मेरे पास। मैं रात को सुनूंगा फिर मैं बात लाजमी करूंगा। जी जाज कितना टारगेट? 48 रन का टारगेट है जी। जी अफजल हफीज साहब MCC का, हाँ जी ठीक है जी। अरे बाल के और फुल टॉस, इस बॉल को ऊंचा खेल, आउट होने का खतरा हो सकता है और ये देखना होगा और ये आउट। सलीम जोकी की विकेट हासिल हो गई जी। और रेहान का आप देख सकते हैं खासा खुश हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कि सेलिब्रेशन आप मनाते क्योंकि बहुत बड़ी विकेट हासिल कर ली। तकरीबन आधा मैच जो है वो इनके हक में आ गया जी। सतार डोगर साहब जी वेलकम है। ये लीग किधर हो रही है? ये SS खड़क सिंह में हो रही है, जिसका आज आखिरी दिन है और पहली विकेट हासिल हो गई है। इतनी अच्छी बॉल नहीं थी वैसे, सलीम जोगी इस बॉल को अच्छी तरह नहीं खेल पाए और सीधा कैच रेहान के पास गया, फरहान के पास, उन्होंने बड़ा अच्छा कैच लिया। तो इस तरह ये विकेट हासिल होगी। तो इस तरह स्कोर है 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रेहान का ओवर अभी तक जारी है। मुबशर सैदी जी वेलकम इस मैच में जी। मोहम्मद जावेद जी वेलकम, वालेकुम सलाम जी। मोहम्मद जावेद वालेकुम सलाम जी, आप हमारे साथ जुड़े, हम आपको वेलकम करते हैं। रेहान राउंड द विकेट आते हुए सरफराज को आई गेंद की अच्छी बॉल थी, खेलने गए थे और बॉल इनसाइड जो है और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन, क्योंकि पीछे कोई फील्डर मौजूद नहीं था। फाइन लेग पे फील्डर मौजूद था लेकिन दौड़े, लेकिन कोई मौका नहीं था। 4 रनों के लिए स्कोर हो चुके 14। पहला ओवर जारी। रेहान का पहला ओवर अभी तक जारी है, खत्म अभी नहीं हुआ अभी तक। दोबारा आ रहे हैं बॉल करने के लिए और सामने सरफराज हैं। आई गेंद की और सर बॉल्ड कर दिया, क्लीन बॉल्ड। और खेलने गए थे मुकम्मल तौर पर बीट हुए, कोई समझ नहीं आई बैट्समैन को और बैट्समैन इस बॉल कोई जवाब नहीं था इसके पास और क्लीन बोल्ड होकर आप वापस चले गए वो जी। मोहम्मद जवेद साहब जी जवेद, हाँ जी वेलकम जी। मोहम्मद अरफान साहब, ये शजक्का लाइव मैच नहीं जी, शजक्का का लाइव मैच नहीं है, ये है KSL खड़क सिंह, उधर लीग हो रही है। आज आखिरी दिन है और ये फाइनल मैच चल रहा है। 14 के स्कोर पर ये दूसरी विकेट गिर गई पहले ही ओवर में। अगले बैट्समैन आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं और अब ओवर ख़त्म होगा। अब जैन आए अगला ओवर कराने के लिए और जैन भी रेहान के भाई हैं, यानी कि जिस फर्स्ट ओवर किया था पहला ओवर, ये उनके भाई हैं जैन नदीम। वो रेहान नदीम थे, ये जैन नदीम। इसके भाई एक और भी हैं, वो है फरहान नदीम, वो भी जिसने कैच किया था अभी अभी जी। मलक शाहदवान साहब गुड बॉलिंग, बिल्कुल फ़िलहाल अच्छी बॉलिंग चल रही, लेकिन टारगेट की जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर भी ये क्रिकेट है, कोई पता नहीं। रमानी को बॉल करेंगे, ये बड़ी अहम विकेट है, अगर हासिल करते तो। आई गेंद की अच्छी बॉल, इस बॉल को खेलने गए थे, नहीं खेल सके और गेंद आउट स्विंग होती हुई विकेट कीपर के पास। दूसरा ओवर स्टार्ट हो चुका है जिसकी एक बॉल और कोई रन नहीं बना जी। दोबारा आ रहे हैं बॉल करने के लिए जैन और रमानी को आई गेंद की। रमानी इस बॉल को खेलने गए थे, वाइड, अंपायर का इशारा ऑफ स्टंप से काफी बार थी वाइड। 15 स्कोर हो चुका है जी। मलक अली रजा साहब जोगी आउट हो गए, हाँ जी, मलक अली रजा साहब जोगी आउट हो गए, वापस जा चुके हैं पहले ओवर में। अब दोबारा जैन आ रहे हैं, रुमानी को बॉल करेंगे। आई गेंद की, रुमानी खेलने गए थे, बड़ी खतरनाक बॉल, नहीं खेल सके और डॉट बॉल जी। जी मोहम्मद अरफान साहब ये जी मोहम्मद अरफान साहब करते हैं बात बाद में। लाइव की बात आप कह रहे हैं, मुझे समझ आ गई। आ रहे हैं बॉल करने के लिए, गेंद की और ऊंचा शॉट खेला, आउट होने का खतरा हो सकता है। बॉल हवा में है, हमजा अमीन आ रहे हैं कैच करने के लिए और ये कैच आउट। ये तीसरी विकेट हासिल हो गई है जी तारा सिंह को। मलक वहीद जमाल साहब, टारगेट है 48 रन का जी। जी वेलकम। MKJ स्पेस 750। ये तीसरी विकेट अभी भी हासिल की है और जैन
ने विकेट ये हासिल किया है। हमजा अमीन ने यह कैच लिया है, बड़ा शानदार कैच जी। मलक जासिम ताकि साहब जी भाई MK जी 750, आप कहाँ पे रहते हैं जी? मलक साहब हम इधर ही रहते हैं, हमारे इलाके में हैं, हम दूर नहीं रहते। एक मिनट यार, तुसी पहले फॉलो किया ना बुलाने जी। अब नए बैट्समैन जो आए हैं बताते हैं इसका नाम भी हम। और जैन आर एक मरतबा फिर बॉल करने के लिए पहुंचे विकेट पर, गेंद की डाउन द लेग, वाइड एम्पायर का इशारा, तो स्कोर है 16 रन। तो जैन की वाइड बॉल, इससे पहले उन्होंने विकेट हासिल की। कैच हमजा अमीन, बोल्ड जैन जो कि आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। रुमानी जैन एक मरतबा फिर ओवर द विकेट नए आने वाले बैट्समैन को पहुंचा है। गेंद की फुल टॉस, ऑन ड्राइव किया है और ये ग्राउंड शॉट है। 1 रन बना, दूसरा रन बड़ी तेजी के साथ हासिल करने की कोशिश में है और ये 2 रन मुकम्मल। अच्छी रन बिटवीन द विकेट। 2 रन के साथ स्कोर है 18 रन अब स्कोर हो चुका है। राय शुएब साहब जी वालेकुम सलाम। टारगेट है 48 रन का, दूसरा ओवर जारी है, 18 रन हो चुके हैं। खड़क सिंह का स्कोर, 3 विकेटें गिर चुकी हैं उनकी जी। राय शुएब साहब जी। मलक जासम ताकि आए गेंद करने के लिए और ऑन साइड पर खेला, ग्राउंड शॉट है। ये भी 2 रन बनाने की कोशिश करेंगे और 2 रन बनाने की पूरी कोशिश में और 2 रन मुकम्मल। स्कोर हो चुका है 20 रन जी। मलक जासिम थैंक यू, बड़ी मेहरबानी, आपने हौसला अफजाई की मेरी, तो बड़ी मेहरबानी जी। मलक साहब आप हमारे साथ हैं और मैच देख रहे हैं। तो 20 रन अब स्कोर हो गया। तो जैन एक मरतबा फिर आ रहे हैं बॉल करने के लिए, पहुंचे आए, गेंद की और फुल टॉस, एक मरतबा फिर खेले, टाइम नहीं कर सके और 1 रन बनेगा इस मरतबा क्योंकि फील्डर पहुंच गए थे। तो स्कोर है 21। इसके साथ ही ओवर खत्म। 2 ओवर के अख्ताम पर स्कोर है 21 एंड फजल आउट फॉर 3 विकेट एंड 3 बिग विकेट एंड 2 द बैक इनटू द पवेलियन। 3 विकेटें जो गिरी हैं वो बहुत बड़ी विकेटें गिरी हैं। रहमानी खतरनाक बैट्समैन थे, सलीम जोगी उसको तो हर कोई जानता है वो कितना खतरनाक है, वो भी आउट होकर वापस जा चुका। उसके बाद एक और बैट्समैन आए थे सरफराज, वो भी आउट होकर पवेलियन वापस। ये तीनों जो बैट्समैन थे ये सफ़े अव्वल के इस टीम के बैट्समैन थे जी। राय शुएब ओवर 4-4 है। हाँ जी, ओवर 4-4 है। 21 हो गए, 48 शायद लिख दे तो ही पैने। 48 2 बने, आखिरी ओवर 45 थी यार जी। अरफान साहब करते हैं बात आपके बारे में। ये फाइनल मैच चल रहा है तो सलीम साहब जी टारगेट है 48 रन का, 21 रन आ गए। आप तीसरा ओवर आए हैं रेहान कराने के लिए जी। सलीम साहब टारगेट है 48 का, 21 हो गया। आए गेंद की और आउट साइड पर खेला है, ग्राउंड शॉट, 1 रन बना है और दूसरा रन भी बनाएंगे, पक्का बनाएंगे और इस तरह 2 रन मुकम्मल। मिस फील्डिंग हो गई थी यहाँ पे, 2 रन। स्कोर है 23। अगर मैच आखिरी ओवर में चला गया तो ये फाइनल मैच है, मैं समझता हूँ बहुत दिलचस्प हो जाएगा। 23 रन आ गए हैं और बाकी के मेरे ख्याल में 25 रन अब चाहिए। 11 बालें 25 रन। अब उल्टी गिनती जो वो शुरू होगी जी। रेहान एक मरतबा फिर आ रहे हैं बॉल करने के लिए, पहुंचे विकेट पर, आई गेंद की और ऑन ड्राइव की, एक मरतबा फिर 1 रन, 1 ही रन बनेगा क्योंकि इस वक्त यहाँ पर फील्डर रोक लिया है। मिड विकेट के बिल्कुल ऊपर ले आए हैं कप्तान फील्डर, क्योंकि एक इसी जगह पे 2-2 रन बन रहे थे। तो कप्तान की बड़ी समझदारी, उन्होंने फील्डर को आगे ले आए क्योंकि अब 1 रन बना है। स्कोर है 24। अब 24 रन चाहिए 10 बालों पे। अजहर भट्टी जी वालेकुम सलाम जी, वेलकम है अजहर भट्टी साहब।
तो रेहान जो है एक मरतबा फिर आ रहे हैं बॉल करने के लिए और पहुंचे विकेटों पर इनकी, और उसे ऊंचा खेल है और देखना होगा गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी और ये 6 रन। लवली टाइमिंग, बॉल आगे गिरी हुई थी, खूबसूरत अंदाज के साथ खेला और गेंद सीधी बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन स्कोर है, 30 रन अब हो गया, 18 रन अब मजीद दरकार है 9 बालों पे। और आगे गिरी बॉल थी बैट्समैन के, बिल्कुल जोन में थी, स्लॉट में थी। ये दरअसल बैट्समैन का एरिया होता है जो उन्होंने बॉल की है। दोबारा आ रहे हैं बॉल करने के लिए, आए गेंद की और अच्छी बॉल थी, अच्छी वापसी। अब 8 बालों पे 18 रन। 8 बाल आखिरी 18 कितना स्कोर है? बल्ला लाग रख नहीं। तो एक मरतबा फिर आ रहे हैं बॉल करने के लिए, आए गेंद की और से हो कर दिया और आउट होने का खतरा। फील्डर रोके हुए यहाँ पे, देखना होगा इसाक है और ये आउट। बड़ी शानदार विकेट, बड़े अहम मौके पर विकेट हासिल की है रेहान ने। अब एक बॉल बाकी है सवर की, 18 रन चाहिए बाकी। तो 9 बन गया, बाकी 18 रह गए और की भाई 18 रह गए यार, 18 रह गया। मैं कह जुड़े 18 रह गया, मंदे नहीं जी। सरफराज अहमद साहब गुड, हाँ अच्छा मैच चल रहा है और जीते चाहे कोई भी, लेकिन मैच अच्छा नहीं। फाइनल है, फाइनल सबकी ख्वाहिश होती है कि अच्छा फाइनल हो और वो अच्छा लगता भी अच्छा है फाइनल। अगर वन साइड हो कोई मजा नहीं आता जी। अब्दुल रहमान भट्टी साहब जी, वाह वालेकुम सलाम। 2 बाल पई, एक पई, 2 की तो जी। अब्दुल रहमान भट्टी साहब जी करते हैं बात, आ रहे हैं बॉल करने के लिए। राना गेंद की ऑफ ड्राइव किया है कवर की जानब, 1 रन। यहाँ पर फील्डर मौजूद हैं और 1 ही रन बन पाएगा क्योंकि अच्छी फील्डिंग है यहाँ पे। और 17 रन आप चाहिए आखिरी ओवर में, आखिरी ओवर में 17 रन दरकार हैं। 17 रह गया सलीम भाई, 17 रह गए, 17 आखिरी ओवर में 17 रन चाहिए। फाइनल मैच, दिलचस्पी नुक्ता अरूज पर जी। अब्दुर्रहमान भट्टी साहब, आपने पूछा क्या सूरत हाल है। ये सूरत हाल ये है कि अब आखिरी ओवर में 17 रन दरकार हैं और ये फाइनल मैच है। आखिरी ओवर फाइनल का, आज का आखिरी ओवर, यानी कि फिर फाइनल हो जाएगा, फिर इधर कभी भी नहीं आएंगे। अब्दुर्रहमान भट्टी साहब हमने आपको बता दिया। ये जी अब्दुर्रहमान साहब टीम है तारा सिंह और उसके साथ दूसरी टीम खड़क सिंह जो कमेटी है जी। मलक गुलाम फरीद ने तारा सिंह को मुबारकबाद दे दी है पहले ही, लेकिन 17 रन इस विकेट पे मेरे हिसाब से कोई आसान, इतना मुश्किल भी नहीं है। इतनी दफ़ा बन चुके हैं, 25 रन आखिरी ओवर में चाहिए होते हैं, वो आराम से बन जाते हैं। ये क्रिकेट है, जब तक आखिरी गेंद ना हो उससे पहले कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि सामने बैट्समैन है, राना तैर हैं, वो अच्छी बैटिंग करते हैं। 3 स्ट्रोकों की ज़रूरत है, सिर्फ 3 स्ट्रोकों की दूरी पर है। तो और तारा सिंह को 17 रन डिफेंड करने पड़ेंगे जी। अब्दुर्रहमान भट्टी साहब बैटिंग कर रही है, खड़क सिंह जो है वो बैटिंग कर रही है दूसरी इनिंग्स। आखिरी ओवर में 17 रन दरकार हैं। ओवर कराने के लिए, ओवर देखिए ना, बॉलर का नाम नहीं आ रहा भाई। बहरहाल ना जो भी हो, मैच बड़ा दिलचस्प है जी। अफजल हफीज साहब गुड मैच, हाँ जी गुड मैच है, बहुत ही गुड मैच है, अच्छा मैच है। और ये देखना है कि ये बॉलर तो वैसे काफ़ी लंबा काट देने का, अब ये देखना है कि किस तरह की ये बॉल कराते हैं। राना तैर उनके सामने है, 6 बालें 17 रन। आखिरी ओवर में 10 रन बने थे
और अब इस ओवर में 17 रन दरकार हैं। पहुंचे आए गेंद की और खेलने गए थे, अच्छी बॉल मिडल स्टंप पर पड़ी, अंदर की जाना भाई। उस बॉल पे राना तैयार बिल्कुल नहीं समझ सके और डॉट बॉल है। अब 5 बॉलें 17 रन। जी मोहम्मद इरफान साहब खड़क सिंह चैम्पियन जी, मोहम्मद इरफान ने कहा है कि वो जीत जाएंगे, क्योंकि कोई पता नहीं, कोई कुछ भी हो सकता है। तारा सिंह ने किए हैं 47 रन, 48 का टारगेट था। अब 5 बॉलों पे 17 रन दरकार हैं, यानी कि 31 रन अब स्कोर हो गया। चौथा ओवर जारी, 1 बॉल हो चुकी है। जी सलीम सऊ साहब, तारा सिंह विन द मैच। सलीम सऊ ने कहा कि तारा सिंह तकरीबन जीत चुकी है। तो एक मरतबा फिर बॉलर आ रहे हैं बॉल करने के लिए। गेंद की अगली बॉल उठा कर खेले, फील्डर के आगे बॉल गिरी, 1 रन, क्योंकि यहाँ फील्डर मौजूद हैं और दूसरा रन हासिल करने की कोशिश में है और इस तरह 2 रन मुकम्मल। बॉल जो है सीधी बैट्समैन को आके लगी, लिहाजा 2 रन। बैट्समैन थोड़ी सी बॉल उसको लगी है सीधी पेट पे। अब 4 बॉलों पे 15 रन। चार बॉलों पे 15 रन। जी सलीम सऊ आपने लिखा है एडवांस मुबारक तारा सिंह को। तो अब जोगी आ गए भाई, जोगी आए हैं, खुद आए हैं राणा तैर के पास। आखिरी मौका है हमारे लिए, इसके अलावा फिर कोई मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आप कुछ करें जहीर बाबर साहब। और ये आए गेंद की और खेलने गए थे, बॉल नीचे रहे और विकेट कीपर के पास। अब 3 बॉलों पे 2 छक्के, तकरीबन 1 चौका। पूरी तरह तारा सिंह के बॉलर यहाँ पे हैवी हैं, लेकिन अब सलीम जोगी आते तो हैं समझाने के लिए, लेकिन बैट्समैन जो है वो ज़्यादा बेहतर जानता है क्या करना है या क्या नहीं करना। खेल वो रहा होता है, क्योंकि जिस तरह उसको समझ आएगी उन्हें उसी तरह ही खेलना है। जी सऊ साहब, हाँ बिल्कुल। मलक जासम साहब, जोगी 1 ओवर चाहिए बाहर। अब ये बॉल बड़ी अहम है। अरे भाई गेंद की और लेग स्टंप से बाहर, वाइड। अब 14 रन चाहिए 3 बॉलों पे। 3 बॉलों पे 14 रन। सलीम सऊ साहब आपने कहा विकेट कीपर को सलाम कहना। इस वक्त जी सलीम सऊ विकेट कीपर को सलाम कहना पर मेरे तो हिसाब से तो बेहतर नहीं है, वो बहुत परेशान खड़े हैं पीछे। राणे तैयार सामना कर रहे हैं, आ रहे हैं बॉल करने के लिए। 3 बॉलें 14 रन। पहुंचे आए गेंद की और ऊंचा खेले इस मरतबा, देखना होगा गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन। 2 बॉलों पे 10 रन आप चाहिए। सामने खेले थे, यहाँ पे गैप था, फील्डर दौड़े जरूर थे मगर कोई मौका नहीं। गेंद की रफ्तार जो है उनसे कहीं ज्यादा तेज थी। 4 रन। 4 रन के साथ अब स्कोर जो है सिर्फ 10 रन चाहिए। 38 रन अब स्कोर हो गया। 10 रन दरकार हैं 2 बॉलें। जी मलक अब्दुल वाहिद साहब, ब्रांड आपने कहा कि ब्रांड मलक, हाँ बिल्कुल ठीक है, मलक अब्दुल वाहिद ने लिखा है। तो अब 2 बॉलों पे 10 रन। ये बॉल पूरे मैच की बड़ी अहम बॉल है, फाइनल मैच है। इस बॉल अगर बड़ा स्ट्रोक आता है तो ये फिर मैच जो है वो बन सकता है, दिलचस्प मजीद हो सकता है। हम तो चाहते हैं कुछ न कुछ हो। तो आ रहे हैं बॉल करने के लिए, 5वीं बॉल है। आई गेंद की और उसे खेलने गए थे वाइड डाउन द लेग। तो अब 2 बॉलों पे 9 रन। अब फिर आए हैं राणा जी, राव शफकत आए हैं कुछ कहने के लिए, अंपायर के पास आए हैं और अंपायर से गालिबन ये की बात कर रहे हैं कि अजानें आ रही हैं, बैड लाइट का कोई इशू ना हो। बहरहाल मैच तो पूरा होगा। तो 9 रन चाहिए अब। 2 बॉलें 9 रन। बॉल लगता है आखिरी बॉल तक ये मैच जाएगा। तो आ रहे हैं बॉल करने के लिए राणा तैयार को।
गेंद की और रन तैर का उड़ता हुआ स्ट्रोक है और यहाँ पर फील्डर आ रहे हैं लेकिन बॉल जो है उनके और ये कैच और ये आउट, शानदार कैच। तो राना तैर की आखिरी उम्मीद थी ये, अब वो भी आउट होकर पवेलियन वापस जाए बड़े बोझल कदमों के साथ, ये आप देख सकते हैं और बाकी सामने भी आप देख रहे हैं सेलिब्रेशन। एक बॉल पे 9 रन। साइड तो थोड़ा बेली शफकत अली आए अगले बैट्समैन और जी राना कासिम ने मुबारकबाद पहले दे दी है तारा सिंह को, लेकिन कोई पता नहीं 2 वेडें हो जाएं या वैसे भी अंधेरा हो गया है, कोई मेरे हिसाब से कोई बॉल भी पूरी तरह शायद नज़र नहीं आ रही बैट्समैनों को, लेकिन ये मैच होना लाजमी है। पहुंचे विकेटों पर आए गेंद की और उसे ऑन से खेला, ये आप देख सकते हैं तारा सिंह विनिंग चैंपियन बन गए हैं और हम उनको मुबारकबाद देते हैं और जो खड़क सिंह उनको हार्ड लक फिर कभी सही और फिर भी यहाँ पे लीगे हैं, आप अच्छा करें और अगर आप फाइनल जीत सकते हैं, लेकिन ये मैच अच्छा हुआ है बराबर। जी मलक गुलाम फरीद ने मुबारकबाद दी है और ये मैच अच्छा हुआ है। 48 रन का टारगेट था तो कोई ज़्यादा टारगेट नहीं था इस विकेट पे, सलीम जोगी जैसे बैट्समैन मौजूद थे लेकिन फिर भी ये टारगेट चेज नहीं कर सके। खड़क सिंह छोड़ो, हार्ड लक कोई ऐसा मसला नहीं फिर कभी सही, लेकिन जिस तरह तारा सिंह के बॉलरों फील्डिंग ने अच्छा काम किया है वो हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि ज़्यादा टारगेट नहीं था, बड़ी अच्छी मेहनत की उन्होंने और ये फाइनल मैच आपके सामने उन्होंने जीता है और आप सेलिब्रेशन देख सकते हैं। और ये तारा सिंह के हैं तमाशाई और बहुत मुबारक दे रहे हैं। हाँ जी ठीक है, मुबारक दे रहे हैं बहुत। हाँ जी इनके पास अल्फाज नहीं है, बेचारे के पास बहुत खुश है, खुशी के आलम में है, अल्फाज उनको नहीं मिल रहे। दरअसल मेरी तरह मुझे भी अल्फाज नहीं मिलते कभी कभी। एक मिनट